मेरे धमाके पहले ही होने लगे तो लग रहा है कि बड़े बड़े होने वाले हैं। तैयार हैं सब लोग? जय श्री राम। बहुत खुशी हुई और बहुत लंबे समय के बाद जो है ऐसा माहौल देखने का मौका मिला। बड़े बड़े लोग तरस गए, उनको नहीं मिल रहा था। हेलो। और साबुद्दीन जी ने सही बोला कि भैया हम लोग रिकॉर्ड तोड़ने वाले लोग हैं और पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले इस तरीके का माहौल हमने यहाँ पे क्रिएट किया। हालांकि प्रोग्राम्स भी सबसे पहले यहाँ शुरू हुए हरियाणा में, गोहाना में हुआ, हंसी में हुआ, बहुत शानदार प्रोग्राम, लुधियाना में भी हुआ, पंजाब को कैसे भूल सकते हैं, सरदार जी आए हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छा किया। और उसके बाद ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम, तो पूरा हिंदुस्तान हरियाणा से अभी सीख ले रहा है। हेलो। कि भी अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते हुए और ध्यान रखते हुए, नियमों का पालन करते हुए आप बहुत बड़ा कर सकते हैं और करेंगे और करते रहेंगे। तैयार हैं? मैं अपना परिचय दूं शॉर्ट में, समय कम है मेरे पास। विजय विरोधिया नाम है मेरा, आपके इसी हरियाणा से हूँ, कोई अमेरिका से नहीं आया। जैसा साबुद्दीन जी ने अपनी स्टोरी सुनाई, मैं भी अपनी स्टोरी सुनाऊंगा तो बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन मैं भी बहुत गरीब परिवार से हूँ, पुराना लगा लो। हाँ, अब सिचुएशन वैसी नहीं है, कोई घर नहीं था मेरा, कोई जमीन नहीं थी मेरी, किराए के मकान में हम लोग रहते थे। लेकिन ड्यू टू आर्ट्स बिजनेस इस बिजनेस में आए तो आज इस बिजनेस से करोड़ों रुपए की इनकम जो है, मेरी फैमिली इनकम है पर मंथ की। हेलो। पर मंथ की करोड़ों कहते हैं, कई लोग सोचते हैं सर करोड़ों बोल दिया आपने, क्योंकि मैं जब देखता हूँ अपनी स्टेटमेंट तो इस कोरोना के समय में भी जैसा ये पैंडेमिक चला, पूरी दुनिया के बिजनेसमैन धराशायी हो गए, बड़े बड़े अरबों रुपए लगा के जो लोग बैठे थे वो भी अभी कवर नहीं कर पाए, सबको पता है। और हम में से बहुत से लोग जो दूसरे ट्रेडिशनल काम में हैं वो भी भूख किए, करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए, दोबारा पटरी पे नहीं आया है, देश भी बहुत पीछे चला गया, सबको पता है। लेकिन ऐसे समय में भी आरसी ने प्रूव कर दिया कि बहुत तेजी से लगातार आगे बढ़ता रहा। जिस समय कंप्लीट लॉकडाउन था तब भी हम लोग आगे बढ़ते रहे। यस और नो? और उसी का नतीजा है कि आज आपके यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है। हेलो। और ऐसा हम लगातार करते रहेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरसी बहुत बढ़िया है। तो इसी तरीके से मैं कोरोना से पहले जो बोलता था, लगभग 12-13 करोड़ रुपया महीना की मेरी मेरी इनकम होती है, मेरी फैमिली इनकम। आज मैं कह सकता हूँ कि लगभग 15-16 करोड़ रुपए महीना की मेरी इनकम है, मेरी फैमिली इनकम। और मेरी फैमिली का मतलब है जो नए साथी लोग सोच रहे हो यार फैमिली इनकम इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, फिर तो मुझे हेलीकॉप्टर में आना चाहिए था यहाँ पे। हेलो। मेरी फैमिली में आप सब लोग हैं, अंजू जी ने यहाँ बोला था, अंजू विरोधी जी हमें कि भी आप सारे हमारे परिवार के सदस्य हैं और आज हम परिवार बनाने का ही बिजनेस है। ये सुनो, वरना दुनिया में कोई भी काम करो, हर काम में काम खींचा जाता है। यस। लेकिन यहाँ हर आदमी चाहता है कि आप भी आगे बढ़ो, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। मुझे गर्व है ये बात कहते हुए, मैंने पहले भी बताया था कि जिस समय कंप्लीट लॉकडाउन जो जिंदगी में पहली बार शायद हम सब लोगों ने देखा था, हेलो, उस समय जब सब कुछ बंद हो गया, उसके अगले महीने सबकी मैक्सिमम इंडिया की इनकम जीरो थी। जो लोग काम कर रहे थे, जिनका अपना थिएटर था, जिनकी अपनी दुकान थी, बेचारे सब घर पे बैठ गए थे। लेकिन उस समय आरसी वालों को कोई टेंशन नहीं हुई। हाँ, मुझे एक बार तो जरूर लगा था कि यार प्रोडक्शन बंद है, पिकअप सेंटर बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, लोगों के घरों में पैसा कैसे आएगा, लोगों को बिजनेस कैसे करेंगे। लेकिन भला हो हमारे विजन का, टीसी छाबड़ा जी का और साबुद्दीन जैसे और आप जैसे ग्रेट लीडर्स का, जिन्होंने डिस्प्ले वॉल जैसे कॉन्सेप्ट को तेजी से प्रमोट किया, जिसकी वजह से लोगों के घरों में 3-3, 4-4 महीने का पहले ही एडवांस प्रोडक्ट रहता है। उसके कारण बिजनेस डाउन नहीं हुआ बल्कि और भी ज्यादा बढ़ के आया और लोगों की इनकम के भी टारगेट जो है इतने बड़े हुए कि पूरे हिंदुस्तान में रिकॉर्ड कर दिया। मैं अपनी भी अगर पर्सनल बताऊं, सब लोगों की नहीं बता सकता, कुछ का ऊपर डाउन एक्सेप्शनल केसेस एवरीवेयर, सब लोग जानते हैं। लेकिन मेरे आरसी के इस पूरे इतिहास में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इनकम जो है वो लॉकडाउन के समय पे आई। 3 फिगर से शुरू हुआ था, 4 फिगर में इनकम पहुंची, 5 फिगर में इनकम पहुंची, 6 फिगर में इनकम पहुंची। माय डियर फ्रेंड्स, 7 फिगर की इनकम सोच के भी आपको लगता होगा कि यार 7 फिगर की इनकम के लिए तो पता नहीं कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती होगी। हेलो, जीरो इन्वेस्टमेंट है भाई साहब। वही जो आपने किया था मैंने भी किया, ऐसे ही ज्वाइन किया, ऐसे ही सामान खरीदना शुरू किया, ऐसे ही लोगों को बताया।
बताना शुरू किया, इसी तरह प्रोग्राम में आना शुरू किया और धीरे धीरे आज इस बिजनेस के अंदर मैं कह सकता हूं कि मेरी टीम के लोगों में लगभग 15-16 करोड़ रुपया महीना हर महीना जाता है, चाय पीने से, नमक खाने से, नमकीन खाने से और बिस्किट, तेल, हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला खाने से। और मजे की बात यह है कि शुरुआत भी नहीं है। क्या हम जिस भारत में रहते हैं, जिस देश के अंदर रहते हैं, क्या इस देश के अंदर इतनी खरीदारी होती है? अरे मैं तो ये कहता हूं, अगर आपके खरगोदा के अंदर, यानी कि खरगोदा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? सोनीपत में ना? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को अगर सील कर दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि इसी सोनीपत में काम करना है, तो मैं आपको बता दूं इतना बड़ा स्कोप है कि जितना मेरा टोटल टर्नओवर है उतना टर्नओवर तो आप सिर्फ खरगोदा से निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या है? मैं क्यों आपको बता रहा हूं? ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये मत सोचना कि विजय बड़ौतिया जी ने तो 20 साल पहले शुरू किया था इसलिए आज इस लेवल पे हो। भाई साहब, मैं DSTW का वाइस प्रेसिडेंट हूं और उसकी वजह से मुझे एक डाटा पता है, जो मुझे पता चलता रहता है, रेगुलर हमारी मीटिंग होती रहती है। भारत में 0.002% का बिजनेस भी नहीं हुआ अभी। पूरे इंडिया की अगर देखा जाए, रिटेल सेक्टर में डायरेक्ट सेलिंग की भागीदारी सारी कंपनियों की मिला के भी 0.5% पे नहीं पहुंची है। इसका मतलब शुरुआत है अभी, और आप में से जो भी आदमी अगर शेर बन के, टाइगर बन के और जबरदस्त तरीके से, फुल डेडिकेशन से अगर मेहनत कर गए, तो आप जहां पे जा सकते हो आप सोच भी नहीं सकते। आपका वो काम जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, वो काम आपको वहां नहीं पहुंचा सकता जहां ये बिजनेस पहुंचा सकता है। आपकी क्लास कोई और काम चेंज नहीं कर सकता, ये बिजनेस चेंज कर सकता है। और इसी डिसीजन के साथ, इसी विजन के साथ अपने अंदर आग भरो और लगातार लग जाओ, फिर आपको भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, फिर कुछ और भी नहीं दिखाई देगा। मुझे याद है जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, उस समय बताता रहना भाई टाइम, हेलो सर, हर 10 मिनट के बाद मेरे को एक बार बताना। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था उस समय मेरे सीनियर अपलाइन, क्योंकि कई बार जब फॉलो बन जाता है ना तो टाइम का ध्यान नहीं रहता। कई सेमिनार में मैंने अटेंड किया तो हमारे एक अपलाइन बोलते थे, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो जैसे टांगे में पहले घोड़ा लगता था, टांगा देखा कभी आपने? फिल्मों में तो देखा होगा शायद, आजकल नहीं चलते, तो उस घोड़े पे नहीं यहाँ पे 2 वो लगा देते थे, ऐसे क्या बोलते थे मुझे नहीं पता, ऐसे लगा देते थे। क्यों? ताकि वो घोड़ा इधर उधर कहीं ना देखे, उसको अपना टारगेट ही दिखाई दे। हेलो, वो सीधा ही चलता था, वो बाजार में भी चलता था, वो रोड पे ही चलता था, वो इधर उधर नहीं जाता था। और ये हालांकि नॉट इन आवर बिजनेस में कहता हूँ, जिंदगी के किसी भी फील्ड में अगर आपको बहुत ज्यादा कामयाब होना है तो आपको अपना फोकस जो है वो सीधा रखना पड़ता है। और जो बिजनेस आपकी जिंदगी बदल सकता है, जिस बिजनेस में लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी, साबुद्दीन जी का एग्जांपल आपके सामने है। क्या थे ये? दूध तक के पैसे नहीं होते थे। मेरा एग्जांपल आपके सामने, कुछ नहीं था मेरे पास, घर भी नहीं था रहने को, किराए के मकान में रहते थे, लेकिन आज घरों की लाइन लगा दो, मेरे ख्याल में 7-8 तो होंगे, और जिसमें से 1, 2, 3, 4 तो लाइव है, और मेरे ख्याल में 7 स्टेट में मेरी अपनी जमीन होगी। मैं अपनी प्रॉपर्टी बता के आपको प्रभावित नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, अगर मैं और साबुद्दीन जी यहां तक पहुंच सकते हैं तो यहां बैठा हर शख्स हमसे भी आगे निकल सकता है। ट्रेन में एक बंदा मिला, मेरी टिकट चेक करने के लिए आया, मैंने उसको, क्योंकि देखिए वो लगा हुआ था ऐसे कि हाँ फोकस तो इसी चीज पे रखना है, उसको प्लान दिखाया, उसके ऊपर मोबाइल नंबर, उस समय मोबाइल नंबर लिखे, फोन नंबर लिखा किसी और का, और उसको कहा कि भी आप कपड़े बदलकर करोड़पति भी बन सकते हैं, आप जो जिंदगी भर ये टिकट, एक सरकारी ऑफिसर को मैं बोल रहा हूं ये बात, एक सरकारी व्यक्ति AC 2 टायर के अंदर मेरी टिकट चेक करने के लिए आया, उसको मैंने प्लान दिखाया और उस बंदे ने ज्वाइन किया, और उस बंदे ने जब ज्वाइन किया उसके बाद काम करना शुरू किया, उसका इतना डेडिकेशन किया, मैं इतनी मेहनत करता हूं, हमेशा टिकट काटता रहता हूं, टिकट चेक करता रहता हूं, दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता, विजनर था, ड्रीम थे बड़े, फ्री होना चाहता था, काम करना शुरू किया, मेरे से क्या निकल गया। हेलो, आज 150 करोड़ का तो चाय का बागान है उसका, ड्यू टू आवर बिजनेस। और ऐसे एग्जांपल बहुत से कैसे, एक लड़का मेरी टीम मेरे को मिला मेरे प्रोग्राम में, जैसे आज यहाँ बहुत
बहुत से लोग आए होंगे दूर दूर से, पता नहीं कैसी कैसी सिचुएशन से आए होंगे। एक लड़का बेचारा बिल्कुल ही गरीब क्लास का लड़का, पाँव में चप्पल भी 2 तरह की थी उसकी, और वो बिना टिकट के बिहार पटना से मालदा टाउन मेरे प्रोग्राम के अंदर आया। इसी तरह से जैसे आज का प्रोग्राम प्रमोट किया गया था, वहां के लोगों ने प्रमोट किया था, उसके चाचा जी ने उसको इनवाइट किया था कि बेटा अगर जिंदगी बदलना चाहता है तो एक बार आ जा। मेरे प्रोग्राम में वो बैठा और शायद कुछ इसी तरह की कुछ एग्जांपल्स मैंने उनको लिए होंगे, उसके अंदर आग लग गई, यस यही वो बिजनेस है जो मेरे को जिंदगी में बहुत आगे लेके जा सकता है और कोई काम नहीं लेके जा सकता। और उसने काम करना शुरू किया। वो उस समय ही वाज इन आई थिंक बीएससी सेकंड ईयर। जो स्टूडेंट्स है, माफ करना, मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दो, पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन उसके अंदर इतनी आग थी कि उस बंदे ने पढ़ाई छोड़ दी। बोला जी पढ़ाई तो मैं बाद में भी करूंगा, एक बार 2 साल मुझे इस बिजनेस में लगाना। हमने बहुत समझाया उसको, लेकिन पागलों की तरह उसका जुनून जो है ना वो सर चढ़ के बोल रहा था। उसको लगा कि यार 2 साल बहुत लेट हो जाऊंगा, मुझे भी करना है, और उसने बाद में कंप्लीट की और आज वो आरसी में कोड लीडर है। मैं सुजीत कुमार सिंह की बात कर रहा हूँ। कोड लीडर का मतलब लगभग 6-7 लाख रुपए की इनकम होगी उसकी। और ऐसे ऐसे बहुत से एग्जांपल है माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सब लोग, आप तो मेरे परिवार के वैसे तो सदस्य हो ही, और आपके साथ एक दूसरी और रिलेशन है। मैं भी हरियाणा का हूँ, आप भी हरियाणा के हैं। हेलो सतवंत जी, बुरा ना माने प्लीज। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, अभी मेरे अंदर जो है, जो स्टार्टिंग में आप थी ना, उसके बाद जब मैं सफायर पे आया, अभी मेरी पोजीशन ये है इस बिजनेस में जिसकी वजह से हमने बिजनेस किया था कि भी जिंदगी में हर काम हमें जिंदगी भर करना होता है। ये सुनो, समय लगाते हैं पैसा आता है, समय बढ़ाते हैं पैसा बढ़ जाता है, समय लगाना बंद कर देते हैं पैसा आना बंद हो जाता है, और जिंदगी भर आप अपने काम में समय नहीं लगा सकते। ये सुनो, इस बिजनेस का सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक बार लगातार 5 साल जबरदस्त तरीके से मेहनत कर दो, उसके बाद सिस्टम आपके लिए मेहनत करेगा। हेलो, मेरे को 20 साल जरूर हो गए इस बिजनेस के अंदर, लेकिन मैंने मेहनत 5-7 साल ही की है। अभी तो एंजॉय कर रहा हूं। मेरी मर्जी थी तो आपके खरगोटा में आ गया, मैं नहीं आता तो क्या ये प्रोग्राम नहीं होता? हेलो, होता भाई साहब। साबुद्दीन जी को यकीन नहीं था स्टार्टिंग में, मेरे से डेट लेने से पहले ही प्रोग्राम अनाउंस हो चुका था, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर जो आग है ना, वो जिस समय स्टार्टिंग में पहले 5-7 साल थी, वही आग दोबारा से धधक गई। अभी लग रहा है कि भैया बहुत बड़ा करना है यार। 0.005% भी बिजनेस नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है, और हमें एक तरफा गेम खेलना है। साबुद्दीन जी के साथ मिलकर मैंने प्लानिंग की, हम लोगों ने डिसीजन लिया कि यार बहुत हो गया। हम हिंदुस्तान की ये विनर्स टीम ऐसे नहीं लिखा हुआ, विनर्स टीम खरगोदा। विनर्स का मतलब विजेता होता है, हम लोग विजेता है। टीसी छात्रा जी भी जानते हैं जो इस कंपनी के मालिक हैं कि ये टीम सबसे खतरनाक है। ये जब काम करती है, क्योंकि ये टीम का प्रोग्राम है इसलिए मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, खासकर मेरी तो टीम है ही पूरी की पूरी। पिछले कई सालों से, शायद मुझे याद है कि 10-12 साल से तो मैं जानता हूं कि टीसी जी भी जब मुझसे पूछते हैं कि क्या प्लान है, तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं। और क्योंकि देखिए आप मेरे परिवार के हिस्से हो और डुप्लीकेशन का बिजनेस, तो आपको इस चीज को डुप्लीकेट करना चाहिए, मानेंगे? तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, सर जिस लेवल पे मैं हूं, मेरे लेवल पे जितने भी लोग हिंदुस्तान में हैं, उन सबसे आगे रहूंगा। ले सकते हैं आपके डिसीजन? तैयार है? उसी तरीके से मैंने डिसीजन लिया और मैं इतना आगे रहा कि मेरा नजदीक वाला मेरे से बहुत ज्यादा पीछे। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इस बार मेरे अंदर बहुत बड़ी आग लगी। मैं आपको अपना परिवार हो, मैं आपका परिवार का गार्जियन हूं, तो मैं आपको परिवार का बहुत अहम हिस्सा मानते हुए आपको एक बात डिस्क्लोज कर रहा हूं। हमारा बिजनेस लगातार बढ़ रहा है, हम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना काल में बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा, आरसीएम ने बहुत धमाकेदार कमाल किए, बढ़िया जबरदस्त शानदार खतरनाक प्रोडक्ट भी लेके आ गई। डिस्प्ले वॉल पे शानदार ऑफर भी दे डाला, नए प्लांट्स भी लगा दिए, बहुत से शानदार वेंडर्स भी हमारे साथ टाई अप हो गए, बहुत सी चीजें हो गई।
लीडर्स भी बहुत बढ़िया अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर गए, टारगेट्स भी लोगों ने बहुत अच्छे लिए। और इसलिए इस बार जब एनिवर्सरी क्या बोलते हैं ईयर की एनिवर्सरी फंक्शन की क्लोजिंग हुई, एनिवर्सरी फंक्शन आरसन का आने वाला है, आप सब लोगों को पता है, और एनिवर्सरी के लिए क्लोज होता है बिजनेस सितंबर का, ध्यान देना आप सब लोग। तो उस समय पूरे हिंदुस्तान के टारगेट और हर एनिवर्सरी फंक्शन में और हर ईयर क्लोजिंग में हमारी टीम और आगे बढ़ जाती थी। हम आगे बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस बार मैंने साबुद्दीन जी से एक बार जब काउंसिल टीम, मेरे को आंसू आ गए, क्योंकि और आना भी चाहिए सर, आग लगनी चाहिए। मेरे पीछे वाला जो था ना, नीचे वाला जो मेरे पीछे चल रहा था, मेरे बराबर के लेवल का, लेकिन मेरे से बहुत पीछे था, उसका गैप और मेरा गैप बहुत ज्यादा था और हर बार में गैप बढ़ा जाता था। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ, पूरा हिंदुस्तान बढ़ा, वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया और गैप कम रह गया। हेलो, अगर मेरी और पूरे हिंदुस्तान के सारे सिपाही की दौड़ चल रही है और मेरे से पीछे वाला अगर मेरे से 1 किलोमीटर पीछे चल रहा है, तो 1 किलोमीटर की बजाय हर साल कभी 1 किलोमीटर 100 मीटर पीछे हो जाता था, कभी 1 किलोमीटर 200 मीटर पीछे हो जाता था। लेकिन इस बार मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो थोड़ा सा कवर करके 90-900 मीटर पीछे आ गए। समझ रहे हैं आप सब लोग? तो सर मेरे अंदर एक आग लगी, क्या शायद मैं यहाँ रिलैक्स जोन में आ गया, और ये आप सबके अंदर लगनी चाहिए। अब मुझे लग रहा है कि हमें थोड़ी सी मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी। हेलो, क्योंकि हम नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं और नंबर 1 रहेंगे। तैयार है? इसके लिए सर हमने बहुत शानदार प्लानिंग की, प्रोग्राम्स इस कोरोना काल में भी हमने प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए। साबुद्दीन जी ने बहुत बढ़िया शानदार प्लानिंग भी करनी शुरू कर दी। मैं बस आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जो भी प्लानिंग आपके बीच में आपके सीनियर प्लान करते हैं, बस उसको एग्जीक्यूट आपको करना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं सक्सेस इज इन दिस बिजनेस इज ओनली 1% बट दैट इज ओनली यू। इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक आदमी महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण आप खुद हो। आपको साबुद्दीन खान जी जबरदस्ती पकड़ के सफल नहीं कर सकते, आपको सतवंत जी जबरदस्ती पकड़ के सफल नहीं कर सकते, मैं जबरदस्ती पकड़ के आपको सफल नहीं कर सकता, कविता सैनी जी आपको जबरदस्ती पकड़ के सफल नहीं कर सकते जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लोगे, क्योंकि डिसीजन इज योर्स। तैयार है? लेकिन अगर आपने डिसीजन ले लिया, फिर यू आर नॉट अलोन, सफल लोगों की पूरी टीम आपके साथ है। मुझे गर्व है ये बात कहते हुए कि जब वो बिजनेस क्लोज हुआ था तो मैंने ये टारगेट लिया था कि अब हर महीने हमारा बिजनेस बढ़ेगा, और रियलिटी ये है कि वास्तव में हमारा बिजनेस सितंबर से ज्यादा अक्टूबर में बढ़ा। आपका हो सकता है नहीं बढ़ा, मैं अपने लेवल की बात कर रहा हूं, क्योंकि किसी का बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, ये तो चलता रहता है, ये सुनो, ये सबके साथ होता है। लेकिन अक्टूबर में बिजनेस बढ़ा, नवंबर में इसमें और भी ज्यादा बढ़ेगा और दिसंबर में और भी ज्यादा बढ़ेगा, और दिसंबर में हमारे बहुत से नए टेक्निकल अचीवर आएंगे। और उसके बाद इस साल की जो क्लोजिंग होगी बिजनेसमैन के लिए जो होती है ईयर क्लोजिंग, जिसको मार्च बोलते हैं, मार्च की ईयर क्लोजिंग पूरे वर्ल्ड के बिजनेसमैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इस ईयर क्लोजिंग में मैंने एक डिसीजन लिया था कि पूरे हिंदुस्तान का जो भी बिजनेस होगा उसका 70 to 75% जो है वो मेरा होगा। और मुझे गर्व है कि आपकी अपलाइन में इतने शानदार लीडर्स हैं कि उन्होंने तुरंत बोल दिया कि सर अगर आपका ये डिसीजन है तो हम भी आपकी की टीम के सदस्य हैं। आपका अगर 75% ग्रोथ जो है आपकी टीम की होगी तो उसमें से 90% ग्रोथ साबुद्दीन जी बोले मेरे। इतने गजब के शेर आपके बीच में हैं, इतने धुरंधर लीडर्स आपके बीच में हैं, तो फिर तो आपको चक देने चाहिए फटे, और मुझे पता है कि आप कर दोगे। कुछ चैलेंजेस आते हैं, साबुद्दीन जी ने एक एग्जांपल दिया कि अरे यार हम अगर एक मटका खरीदते हैं, कितना टाइम लगेगा मेरा भाई? 5 मिनट 2 मिनट। अच्छा, लाइट की तरफ ध्यान नहीं रहता, 5 मिनट आई विल कवर, चिंता मत करो, 5 मिनट में मैं खत्म करने वाला हूं। मैं आपको बताता हूं, साबुद्दीन जी ने बोला था कि एक मटका खरीदते हैं तो उसको हम लोग बजा के देखते हैं कि ये 40
मुझे अच्छी खुशी होती है कि बहुत बड़ा चैलेंज हरियाणा में दिया, कुछ लोगों का दिमाग खराब किया, कुछ लोग इधर उधर चले गए, कुछ लोग भटक गए, आपके बहुत से सीनियर लोग भी इधर उधर चले गए। चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे मुझे गर्व है कविता सैनी जी के ऊपर। ऐसे ही मैं इनको शेर नहीं बोलता हूँ, मुझे पता है कि अभी कवर करेंगी और इतना कवर करेंगी कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। मैं भी जब बात करता हूँ ना भाई साहब, मैं जब बात करता हूँ कि सर हिंदुस्तान में मेरी टीम वहां पे फलानी लेडीज बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं कविता जी से बात करता हूँ, इतनी दहाड़ के सर खा जाऊंगी सबको काट दे, चिंता मत करो। अभी नहीं देखा साबुद्दीन जी ने बोला कि सतवन जी 2 सरदार भारी पड़ गए, एक ही लेडी की आवाज आई थी यहाँ से, सर बस शुरू हुआ, रुक जाओ, हेलो, अरे मैं पकड़ जाता हूँ भाई साहब, अपलाइन हूँ। सोचो गाँव करो कि आपकी अपलाइन के अंदर इतनी आग है तो आप कहां तक पहुंच सकते हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप बहुत आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग।